हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इससे पहले जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे आया है सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप वीडियो देखने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। और अगर आपने प्रेसिडेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले आप वो देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो रिलेट करने वाली हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं, तो ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आर्टिकल इसके सामने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मतलब कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट्स किस आर्टिकल के अंडर आते हैं, तो ये जो मेन आर्टिकल्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। इनसे चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपका आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि हाईएस्ट ऑफिस हमारा जो कंट्री में होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। तो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस हमारा कंट्री में किसका है? ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट का है। इसके साथ साथ ये जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये हमने किस मॉडल से लिया है? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से, क्योंकि प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट बहुत सारी कंट्रीज़ के हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, डिफरेंट पावर्स और बाकी सबसे डिफरेंट हैं, लेकिन जो हमारा मॉडल है ऑफिस का वो हमने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से लिया है। अब इलेक्शन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है प्रेसिडेंट से। अगर आपने प्रेसिडेंट का वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें राज्यसभा के, उसमें लोकसभा के, उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ और यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो दिल्ली और पुडुचेरी की है, इनके इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट के केस में है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। अब पहले ट्रांसफरेबल वोट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट हम लोग वोट करके नहीं इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज है यहाँ पे, और बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। ठीक है, आप देखिए प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड जो पर्सन्स हैं किसी भी जगह, राज्यसभा में, लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर में, वो उसके इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में दोनों हाउसेज, लोकसभा, राज्यसभा, इसके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी और इलेक्टेड मेंबर्स भी और स्टेट लेजिस्लेचर्स यहाँ पार्ट नहीं लेते, जबकि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, ही प्रिजाइड्स ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा एक्सप्लेन करके पूरा। अब क्वालिफिकेशन वही सिंपल है, सिटीज़न होना चाहिए, 35 ईयर्स होना चाहिए और नो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे एडिशन क्या है, डिफरेंट चीज़ क्या है? क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब कोई अपना नॉमिनेशन भरना चाहता है, कोई खुद को ये प्रेजेंट करना चाहता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो उसके पास क्या होना चाहिए? 20 इलेक्टर्स एज प्रॉस्पर्स और 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000, और ये प्रॉस्पर्स और सेकेंडर्स प्रेसिडेंट के केस में 50 हैं। जो ओथ है वो आर्टिकल 69 के अंडर आती है, और ओथ कौन लेता है? प्रेसिडेंट। एडमिनिस्टर कौन करता है वाइस प्रेसिडेंट की ओथ को? प्रेसिडेंट या कोई और पर्सन जो उन्होंने अपॉइंट किया होगा इस काम के लिए। कंडीशन बाकी कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं थी, एक इंपॉर्टेंट है कि नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, अगर है तो उसको वैकेट करनी है, वो हमें पता ही है। उसके बाद टर्म आता है आपका 67 आर्टिकल में जो 5 साल है। अगर इसे रिज़ाइन करना है तो ये प्रेसिडेंट को लिख के जो है एड्रेस करके खुद का रेजिग्नेशन दे सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है चीज़ को। हमने देखा प्रेसिडेंट के केस में कि पूरा एक सिस्टम है जिस तरह हम प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं, इम्पीच कर सकते हैं। हालांकि कोई प्रेसिडेंट आज तक इम्पीच नहीं हुआ है, बट जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो वहाँ पे डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नो ग्राउंड मेंशन फॉर हिज रिमूवल, कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस किस्म की कोई चीज़ नहीं बताई है उसे कैसे रिमूव करना है। और यहाँ पे कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट भी नहीं चाहिए। कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी एंड एग्रीड बाय लोकसभा। आप देखें यहाँ, अब प्रेसिडेंट के केस में क्या होता था, हम आइदर ऑफ द हाउस से स्टार्ट करते थे, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, वहाँ पे 1/4 मेंबर लिखते थे और बाकी जो प्रोसेस था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ राज्यसभा से एक रेजोल्यूशन पास होगा 2/3 मेजॉरिटी से, और लोकसभा उससे एग्री करेगी, लोकसभा में कोई चीज़ नहीं होगी। और इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट को 14 डेज़ का प्रायर नोटिस मिलेगा। ठीक है, ये है रिमूव करने का तरीका। और जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है वो री इलेक्शन के लिए, ये हमने प्रेसिडेंट के केस में भी देखा और यहाँ पे भी जितनी बार वो चाहे दोबारा री इलेक्ट हो सकता है, अब खुद को नॉमिनेट जितनी बार चाहे कर सकता है।
अब वैकेंसी क्या होता है? ऑन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, टेन्योर जब ख़त्म होने वाला होता है तो हम क्या करते हैं, टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही क्या करते हैं, इलेक्शन करवा लेते हैं बाय रेजिग्नेशन, ऑन हिज रिमूवल, बाय डेथ या अदरवाइज। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने प्रेसिडेंट के केस में भी देखी हैं। तो अगर ऐसा होता है कि रेजिग्नेशन से, रिमूवल से या डेथ से, इन सब चीज़ों से ऑफिस वैकेंट होता है तो एज सुन एज़ पॉसिबल जो है इलेक्शन आपने करवा लेना है। और जो मान लीजिए कि 2 साल कोई प्रेसिडेंट रहा और इसको फिर रिमूव कर दिया गया या फिर उसकी डेथ हो गई या उसने रिज़ाइन कर लिया, तो जो नया वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो फुल टर्म के लिए बनेगा, वो रिमेनिंग टाइम के लिए नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट आता है वाइस प्रेसिडेंट का तो वो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट, जिसका डिसीजन फाइनल है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको कौन इसमें डिसाइड कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहला जो भी शख्स हमारा वाइस प्रेसिडेंट बनता है, जैसे आज वेंकैया नायडू है, तो कोई भी बनता है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑटोमेटिकली बन जाता है, ये कहता है हमारा आर्टिकल 64। अब सेकंड यहाँ पे आपको है रिजेंबल्स अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ सेनेट अपर हाउस ऑफ अमेरिकन लेजिस्लेचर। अब हमने पहले ही देखा कि ये ऑफिस हमने कहाँ से लिया है, कौन से मॉडल से लिया है, अमेरिकन मॉडल से लिया है। तो क्वेश्चन हमें ज़रूरी नहीं है ये पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये किसको रिजेंबल करता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस। वहाँ पे अमेरिकन लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है ना रिजेंबल्स विद द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन लेजिस्लेचर। तो वहाँ पे आपको बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस। दूसरा है ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट। कब कब कर सकता है? जब प्रेसिडेंट रिज़ाइन करेगा, उसको रिमूव किया जाएगा, डेथ होगी या अदरवाइज। और मैक्सिमम ये कितनी देर तक रह सकता है? 6 मंथ्स। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जिस वक्त वो एक्ट कर रहा है एज प्रेसिडेंट, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है, याद रखना है कि सिर्फ 6 महीने के लिए वो एक्ट करेगा। उसके साथ साथ जब वो वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तब वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होगा, वो किसी और शख्स को वहाँ उसको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, प्रोवाइडेड दैट द वाइस प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड बाय द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एट अ जॉइंट मीटिंग। जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था वो ये था कि एक जॉइंट मीटिंग बैठेगी दोनों हाउसेज की, वहाँ पर इलेक्ट करेंगे, लेकिन इसको हटा दिया गया बाय 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 के साथ। तो ये था आपका वाइस प्रेसिडेंट का लेक्चर। ये सारी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे थी वो मैंने आपको बताई। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।